इष्टदेव बाबा घुईसरनाथ धाम का इतिहास। बाबा घुईसरनाथ से जुड़ी कथा के संबंध में जानने के लिए हमें लगभग 1100 वर्ष अतीत में जाना होगा। विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि नंदमहर धाम गांव बगिया वर्तमान समय में जो जिला अमेठी में विद्यमान है, यहीं पर ओरी घुईसर नामक व्यक्ति का आविर्भाव यदुकुल परिवार में मानव जाति को भगवान भोलेनाथ की भक्ति के प्रति जागरूक करने हेतु तथा परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका बोध कराने के लिए घुईसर का जन्म हुआ। घुईसर जन्म से ही अपना अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में ही बिताते थे। पारिवारिक दायित्व निभाने के बाद वह ज्यादा समय एकांत स्थान में बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन किया करते थे। इतना गहन अभ्यास करने के उपरांत भी उनका मन एकाग्रचित होकर भक्ति की ओर नहीं लगता था। वो हर समय कुछ खोज करने की लालसा लिए बहुत दूर तक निकल जाया करते थे। इस ढूंढने की प्रवृत्ति से उनका नाम ओरी बाबा से घुईसर पड़ गया। पिता के ब्रह्मलीन होने के उपरांत घुईसर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से 42 किलोमीटर दूर कुम्हापुर गांव में आकर रहने लगे। इस गांव की जमीन बहुत उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पानी का अच्छा स्रोत था। संपूर्ण संसाधन सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण घुईसर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। इसलिए घुईसर और उनके परिवार ने इस गांव में रहने का फैसला किया। घुईसर का परिवार वहां पर खुशी खुशी रहने लगा। ये गांव उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़, तहसील लालगंज, अझारा, थाना सांगीपुर के अंतर्गत आता है। कुम्हापुर गांव सई नदी के तट पर स्थित है। तटीय भूभाग के ऊपरी भाग में गांव बसा है और निचले हिस्से से होकर नदी बहती है। उनके बीच का अंतर कहीं अधिक है तो कहीं बहुत कम है। इस प्रकार कुम्हापुर गांव सई नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। उनके वंशज आज भी यहाँ पर रहते हैं। ओरी घुईसर दिन भर घूम घूम कर अपने जानवरों को दूर दूर तक घास चराने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। पिता के जाने के बाद घुईसर पर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट कर आ पड़ा हो। घुईसर बहुत मेहनती, अपने काम की धुन में लगे रहने की आदत उन्हें सबसे अलग करती थी। उनका मुख्य काम खेती करना और गाय भैंस पालकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इतना परिश्रम करने के बाद भी मौसम के कारण खेती खराब होने का डर लगा रहता था। घर गृहस्थी को चलाने के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गांव से बाहर सही तट पर इस पार और उस पार घना जंगल था। घुईसर उस जंगल में पशु चराने के लिए घर से निकलते समय 3 चीजें लेना कभी नहीं भूलता था: मूंज, बकहल, मुगरी। जब जंगल में गाय भैंस घास चरते चरते दूर तक निकल जाते तब घुईसर सही से सटे सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर जानवरों पर नजर रखते थे, क्योंकि वह टीला बहुत बड़ा और काफी दूर तक फैला हुआ था। जानवरों पर नजर रखने के साथ साथ वह अपना मुख्य काम मूंज और बकहल को मुगरी से जड़ों को कूट कूट कर आंतरिक जड़ को नर्म नर्म रेशों में तब्दील करते थे, ताकि उससे मजबूत रस्सी बनाई जा सके। उस टीले पर एक दिन अचानक उनकी नजर एक सुंदर पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर वनस्पतियों से ढका हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उस टीले से अपना सिर उठाकर बाहर की दुनिया को देख रहा हो। घुईसर ने अपने डंडे से वनस्पतियों को इधर उधर हटाकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो पत्थर टीले को फोड़कर निकला हो एकदम पाताल से। घुईसर ने सोचा चारों ओर जंगल ही जंगल है, टीले की जमीन पथरीली तो नहीं है, फिर यह कहां से पैदा हुआ, कहां से आया? जरूर पाताल से आया होगा, लेकिन जो भी है बहुत ही सुंदर है। घुईसर ने जब उस पत्थर को पहली बार देखा तो उछलकर अचानक उस पर जा बैठा। पत्थर पर बैठते ही घुईसर को अचानक दिव्य ज्ञान की अनुभूति होने लगी, मानो उसे वह सब कुछ मिल गया हो जिसकी उसे कई जन्मों से तलाश थी। और उस दिन उस पर बैठे बैठे ही अपने पशुओं की निगरानी की। जब वह वहां से चलने लगा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों न कल से मैं इस पत्थर पर बकहल खूंदा करूं। किसी पेड़ की बाहरी उभरी हुई जड़ पर बकहल न खूंद कर क्यों न इस पत्थर पर खूंदूं। बस दूसरे दिन से उन्होंने उस पत्थर पर बकहल कूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह उनका प्रतिदिन का नियम एवं कार्य हो गया।
सुबह पशुओं को ले जाकर जंगल में चराना और उस टीले पर बैठकर दिव्य रूपी पत्थर पर बखल कूदते और शाम को जाते समय अपने अंगोछे से पत्थर को और आसपास की जगह को साफ कर देना ये घुड़सर का नियम बन चुका था, क्योंकि उनको कल फिर वहीं पर बैठना होता था। ऐसा करते हुए उसे कई महीने बीत गए। एक दिन वर्षा ऋतु का दिन था, पानी बरस कर निकला हुआ था, बादल छंट गए थे। घुड़सर पशुओं को चराने निकल पड़ा। उसके पशु जंगल में पहुंचकर घास पात चरने लगे। नित्य की तरह जब घुड़सर की नजर टीले पर पड़ी, नजर पड़ते ही घुड़सर बिना देरी किए टीले पर जा बैठा और उसने पत्थर पर बखल कूदना शुरू कर दिया। अचानक पूरे जंगल में एक विचित्र सा स्वर गूंज उठा। घुड़सर ठिठक गया। वह क्षण भर के लिए बखल कूदना भूल गया। स्वर शांत होते ही उसने अपना काम पुनः शुरू किया। बखल की भीगी टूटती फूटती जड़ों से सहसा एक बूंद उछली और एक चिंगारी कौंध उठी। पहले बूंद उछली की चिंगारी कौंधी, ये निर्णय घुड़सर नहीं कर सका। वे दोनों घुड़सर की आंखों की ओर बढ़ी। घुड़सर ने घबरा कर डर के मारे आंखें बंद कर ली। बखल कूदना बंद करके उसने अपने हथेलियों से आंखों को मलना शुरू किया। आंखें बच गई थी। न वह बूंद पड़ी न चिंगारी। उसने हथेलियों का निरीक्षण किया। यह क्या, उसकी हथेली में ये खून कहां से आ लगा? क्या ये सचमुच खून ही है या बखल का रस? उसने देखा बखल और पत्थर दोनों लाल रंग से रंग उठे हैं। ये लाल तरल पदार्थ उस पत्थर के शीर्ष भाग से नीचे की ओर बह रहा था। घुड़सर के मन में शंका पर शंका पैदा होने लगी। यह क्या बखल का रस है या रक्त है? अगर ये रक्त है तो आखिर आया कहां से? मुगली तो मेरी अंगुलियों पर लगी ही नहीं, मेरी अंगुलियां सही सलामत है। तो फिर ये खून आया कहां से? बूंद और चिंगारी से पहले गूंजने वाली आवाज कैसी थी? घुड़सर ने बखल संभाला, मुंगली उठाए और घर की तरफ चल पड़ा। वो अंदर ही अंदर डर गया था। वह टीले से उतरा, जंगल में इधर से उधर काफी देर तक भटकता रहा, फिर पशुओं को लेकर घर लौट आया। मां ने उनके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, बेटा आज जल्दी घर लौट आए, सब ठीक तो है ना? घुड़सर ने बड़ी विनम्रता से मां को देखा और कहा, सब ठीक है मां, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा यदि मां को कुछ बताया तो मां फालतू चिंता करेगी, इसलिए उसने अपने मन में उठ रहे तूफान पर काबू पा लिया। लेकिन इन सब बातों को सोच घुड़सर ने रात को भरपेट खाना भी नहीं खाया और जल्दी ही अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मां उसके इस व्यवहार को समझ नहीं सकी, लेकिन बेटा परेशान है ये जरूर समझ गई। घुड़सर रात भर जागता रहा और सोचता रहा, आखिर उस पत्थर पर से बहने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ क्या था? क्या बखल का रस और खून दोनों अलग अलग नहीं होते? क्या वे पहचाने नहीं जा सकते? यदि वह रक्त था तो किसका था? क्या वह पत्थर के अंदर से बाहर आया था? वह रक्त मेरा तो नहीं था। फिर क्या वह किसी जीव जंतु का था जो मुगली के नीचे आकर मर गया हो? पर वहां ऐसा कोई जीव जंतु भी नहीं था। अच्छा, वो गूंज कैसी थी? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं इस पत्थर के फेरे में क्यों पड़ा? पत्थर से पसीना निकले, पानी निकले, खून निकले, आवाज भी निकले, ये कैसी अनहोनी है भगवान? घुड़सर ने बहुत सोचा पर वह सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। वह इसी उधेड़ बुन में लगा रहा और जाने कब उन्हें नींद आ गई, वह जान भी ना पाया। कुछ देर तक घुड़सर सोया रहा और उन्होंने एक स्वप्न देखा। एक स्वप्न, सई नदी के तट पर घना जंगल वृहद रूप से फैला हुआ है। घुड़सर उस वन में घूम रहा है। आसमान में चंद्रमा नहीं है। अंधेरों में वह बहुत देर तक यहाँ वहां घूम रहा है, भटक रहा था, जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। वह क्या ढूंढ रहा था उन्हें खुद पता नहीं, पर वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खोज रहा था। ये एहसास उन्हें लगातार हो रहा था। उसकी ये जिज्ञासा शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वह सई नदी के किनारे किनारे चलते चले जा रहा था। फिर वह उस सबसे ऊंचे टीले के पास जा पहुंचा। तभी उसका स्वप्न टूट जाता है, आंखें खुल जाती है।
उसी क्षण वे भागते हुए सई नदी के किनारे पहुंचे और टीले पर चढ़ गए। अब चंद्रमा निकल आया था। थोड़ी देर तक वो उस टीले के पत्थर को चांदनी रात में एकटक निहारते रहे। फिर उनके मन में विचार आया कि देखता हूं अब भी पत्थर से लाल तरल पदार्थ बह रहा है या नहीं, और जब घुएसर ने उसे छुआ तो उसे अचंभा हुआ। वे उसे जब छूने के लिए लपके और सचमुच छू लिए तब उनकी अंगुलियां न लाल हुई न गीली हुई, पर एक अद्भुत बात हुई, उनकी अंगुलियां जलने लगी। उन्होंने झटपट अपना हाथ खींच लिया। ठीक उसी समय पूरा वन एक विचित्र ध्वनि से गूंज उठा। चंद्रमा बादलों में छिप गया और उस दिव्य टीले के पत्थर से एक ज्योति प्रकट हुई और पूरा वन प्रकाशमय होकर रोशनी से जगमगाने लगा। पूरा वन शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि थम सी गई हो। सई नदी की लहरें जैसे किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। थोड़ी देर बाद फिर चंद्रमा इस दृश्य को देखने के लिए बादलों के पर्दे से बाहर आ गया, पर घुएसर की आंखें उस दिव्य ज्योति से क्षण भर के लिए चौंधिया सी गई। उस चकाचौंध का प्रभाव पूरे जंगल में फैल चुका था। इस दृश्य को देखकर उसने अनुभव किया कि कोई अद्भुत आवाज उस जंगल भर में गूंज रही है। उस जगमगाती ज्योति से एक मनुष्याकार छाया प्रकट हुई। ये छाया किसी और की नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने बहुत मधुर स्वर में कहा, घुएसर तुम ज्यादा परेशान ना हो, ये सब मेरी लीला है। तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम कई जन्मों से मेरी सेवा कर रहे हो। तुम्हारा जन्म इस धरती पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए हुआ है। तुम इस संसार रूपी माया जाल से बाहर निकलकर देखो। मैं परम ब्रह्मा हूँ, मैं ही महाकाल हूँ। भूत भविष्य वर्तमान सब मेरे ही अधीन है। वह लाल तरल पदार्थ क्या था, उसकी चिंता छोड़ दे, मुझे देख, घबरा नहीं। तुमने इतने दिनों तक मेरा सर दबाकर मेरी सेवा की, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ। घुएसर ने सिर झुका लिया और कहा, हे भगवान मुझे क्षमा करो, अनजाने में मैं बड़ी भूल कर बैठा हूँ। मैं पापी हूँ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अनजाने में आपके ऊपर बखल कूदता था। पेट के लिए पेट बड़ा पापी है, ये कहकर विलाप करने लगा। वो उस मनुष्याकृति छाया भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बैठ गया। भोलेनाथ मांगो, घुएसर वरदान मांगो। श्री गिरिजापति वंदीकर चरण मध्य शिरनाय। कहत अयोध्यादास तुम मुँह पर हो सहाय। घुएसर ने 3 वर मांगे। पहला, मेरे वंशज ही आपकी प्रथम पूजा करे, मेरे कुल का पहला पुजारी हो। दूसरा, 1 बीघे में 100 मन अनाज आपकी सेवा के लिए मुझे और मेरे वंश को हमेशा मिले और मेरी खेती अच्छी हो। तीसरा, मेरे और आपके नाम से आपका यह पावन धाम प्रसिद्ध हो, दुनिया आपके नाम से हमारे वंश को जाने। हे प्रभु, आपने ये दुनिया बनाई है, आपने ही मुझे अपनी दिव्य ज्योति दिखाई है। हम सबका कल्याण करो, बस मैं यही चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने घुएसर के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे कुल का ही मेरा सबसे पहला पुजारी होगा। 1 बीघे में 100 मन अनाज तुम्हारे वंश को हमेशा मिलेगा। यह पावन धाम तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, अर्थात तुम घुएसर और मैं नाथ, लोग तुम्हें मेरा नाम घुएसरनाथ से जानेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अब तुम सभी लोगों को लेकर मेरा मंदिर बनवाओ और भाव भजन करो। तथास्तु। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। टीले पर स्थिति शिवलिंग दमकता एवं चमकता रहा। उसकी दिव्य ज्योति हृदय में उतारने के उद्देश्य से घुएसर ने आंखें बंद कर ली और उस पवित्र भूमि पर लेट गया। फिर उठे और वह घर की ओर चल दिए। घुएसर की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन खुश थे। वह घर पहुंचकर मां के पैर छूकर प्रणाम किया और जो भी घटना जंगल में घटित हुई थी वह सारी घटना मां को ज्यों की त्यों सुनाई। मां बोली, बेटा ऐसा कर, उस टीले पर मंदिर बनवा दे। मां की बात सुनकर घुएसर गंभीर हो उठे। दिन बीतते गए। घुएसर ने उस टीले पर बखल कूटना एकदम बंद कर दिया। पशु चराने वह निकलते जरूर थे, पर वह टीले पर सिर्फ प्रभु का भजन कीर्तन करने के लिए ही जाया करते थे। वह उस घटना पर कभी कभी विचार करते। मां की आज्ञा उससे याद आती, फिर वह अपनी शक्ति को तौलते और निराश हो जाते।
कुम्हापुर के अन्य लोगों को घुइसर की इस घटना की कहानी उनकी मां ने बताई। कुछ लोगों ने भगवान शिव को शीश झुकाया और उस शिवलिंग को देखने चल पड़े। ऐसी परिस्थितियों में वह क्या करे क्या न करे। एक दिन घुइसर के पैर उस टीले की तरफ अपने आप उठ गए। टीले पर पहुंचकर शिवलिंग के समीप लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। जब वे उठे तो पूरी घटना एक बार उनके सामने फिर घूम गई। वह वहां से बहुत तेज चल पड़ा। लगभग दौड़ते हुए घर पहुंचा। उसने एक कोठरी खोलकर एक कुल्हाड़ी और एक कुदाल ले ली और फिर जिस गति से आए थे उसी गति से वह टीले पर लौट गए। शिवलिंग के पास पहुंचकर घुइसरनाथ जी के नाम का स्मरण किया और कहा, हे बाबा घुइसरनाथ, तुम्हारी जय हो। घुइसर के मन में अब किसी प्रकार की द्विविधा नहीं थी। उन्होंने कुल्हाड़ी से झाड़ झांखड़ काटना शुरू कर दिया। जब झाड़ियां कट गई तो वह कुदाली उठाकर ऊंची नीची जमीन को सीढ़ियों का आकार देने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे आंकी बांकी सीढ़ीनुमा पगडंडी बन गई। दूसरे दिन उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया। कुल्हाड़ी और फावड़े की मदद से बनाए हुए उस चबूतरे को सई नदी के जल से लीप पोतकर उसने चिकना बनाया। जब ये काम पूरा हो गया तो थोड़ी देर तक वह अपनी ही कृति को एकटक लगातार देखते रहे। फिर उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे घुइसरनाथ बाबा, तुम्हारी जय हो। एक दिन चबूतरे पर बैठे बैठे सोचता रहा, चबूतरा तो बन गया है, अब मैं क्या करूं? भगवान की पूजा कैसे करूं? भगवान घुइसरनाथ जी को क्या चाहिए? जल चाहिए, बेलपत्र चाहिए, फूल चाहिए या और कुछ चाहिए? भगवान घुइसरनाथ जी की पूजा कैसे करूं? किसे बुलाऊं, किसे न बुलाऊं? एक दिन उसने इस द्विविधा पर विजय पा ली। गांव वालों ने मिलकर उसका साथ दिया। आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। बाबा घुइसरनाथ जी का अभिषेक किया गया और पूजन किया गया। सभी ने मिलकर कच्चे ईंट और गारे से भगवान घुइसरनाथ जी का मंदिर बनाया गया। धीरे धीरे बाबा घुइसरनाथ की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को बाबा घुइसरनाथ के दर्शन किए जाए तो विशेष फल मिलता है। बाबा घुइसरनाथ की महिमा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में भी मिलता है।